शंकर भगवान एक पथिक मीन्स होता है रास्ते पे जा रहे थे तो एक रास्ते में कमीनी औरत मिल गई। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी खत्म हो गई। तो शंकर भगवान क्या रोने लगे जो रोते रोते आंसू उनके झरना की तरह बहने लगे। फिर बहते बहते एक लहर बन गया। क्या आंसू बहते बहते एक लहर बन गया। फिर शंकर भगवान की तीसरी आंख खुली। फिर आंधी आ गई। आंधी में जितनी भी तितली थी सभी तितली उड़ने लगी और जो दीप जल रहे थे सभी दीप बुझ गए और रोते रोते पूरा शरीर क्या हुआ, कंकाल बन गया। ये ट्रिक वो होने वाली है जो आप हमेशा तक याद कर सकते हैं, जिंदगी भर याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आप बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि ये ट्रिक आप बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे। आपके नाती पोते हो जाएंगे तब भी ये ट्रिक आपको काम करने वाली है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे रचनाएं याद करने की रामबाण ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि आज की इस वीडियो में आपको हम रचनाएं याद करने की रामबाण ट्रिक बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद की हमने यहाँ पर लगभग 35 रचनाएं नोट की हैं, जो कि सभी आपको हम ट्रिक से बता देंगे। ये सभी रचनाएं आपको 5 मिनट के अंदर याद होने वाली हैं और जिंदगी भर याद होने वाली है। ये नहीं कि आपको हमने ट्रिक बता दी तो आप 2-4 दिन को याद करते हैं। ये ट्रिक वो होने वाली है जो आप हमेशा तक याद कर सकते हैं, जिंदगी भर याद कर सकते हैं। यह ट्रिक आप बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि यह ट्रिक आप बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे। आपके नाती पोते हो जाएंगे तब भी यह ट्रिक आपको काम करने वाली है। ट्रिक ही ऐसी है कि हमने इस ट्रिक को बनाते समय लगभग 4 से 5 घंटा लग गए हैं मुझे कि हमने किस प्रकार ट्रिक बनाए जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ये वो ट्रिक होने वाली है जो आपको बुढ़ापे तक याद रखेगी। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद की ये वो रचना है जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो रचनाएं याद तो करते हैं लेकिन वो जल्दी ही भूल जाते हैं, उन्हें हमेशा के लिए याद नहीं रहती है। तो यहाँ पर लगभग 35 रचनाएं हमने नोट की हैं जो कि सभी आपको हम ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ट्रिक ऐसी है कि आप पूछो ही मत, आप सिर्फ 2 मिनट वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या झक्कास ट्रिक है। चलिए हम अपनी ट्रिक को शुरू करते हैं। तो पहले एक बार हम इनकी सभी रचनाएं पढ़ते हैं, फिर आपको हम ट्रिक समझाएंगे। जयशंकर प्रसाद की इतनी रचना है: इरावती, पथिक, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, आंधी, तितली, आकाशदीप, कंकाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव श्यामनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। ये इतनी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। चलिए अब हम ट्रिक से समझते हैं इनकी रचनाओं को। तो यहाँ पर इनके नाम में लिखा है जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर लिखा है शंकर। क्या लिखा है? शंकर। शंकर भगवान जय हो। तो इनके नाम में क्या है? शंकर। शंकर महाराज यानी भोलेनाथ की पत्नी का क्या नाम था? पार्वती। क्या था? पार्वती। पार्वती से आप समझिए इरावती। पार्वती से क्या समझिए? इरावती। पार्वती, इरावती, पार्वती, इरावती। सिंपल है, आ जाएगा। जब आप 2-3 बार अपने आप से कहोगे तो समझ में आ जाएगा कि शंकर भगवान की पत्नी का नाम है पार्वती और पार्वती से आप इरावती समझिए। तो एक रचना की ट्रिक हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी। ये लिखा है पथिक। पथिक मीन्स क्या होता है? पथिक मीन्स होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। तो शंकर भगवान एक दिन एक रास्ते से जा रहे थे। शंकर भगवान एक दिन एक रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में कामायनी, कामायनी से समझिए आप कमीनी, कमीनी औरत मिल गई। ठीक। तो शंकर भगवान से बोली कि आपकी पत्नी जो है वो खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। तब किसी की पत्नी खत्म हो जाएगी तो क्या हंसेगा? नहीं, वो रोएगा, वो आंसू निकालेगा। तो क्या करेगा? आंसू। तो ये झरना, ये आंसू हो गई उनकी एक रचना। और नंबर 2 पर है, अगला नंबर है झरना। जब आंसू निकलेंगे तो क्या करेंगे? झरना की तरह बहने लगे। क्या? झरना की तरह बहने लगे। और झरना की तरह बहते बहते एक वो लहर बन गए। क्या बन गए? लहर बन गए। फिर जब लहर बन गया फिर एक तीसरी आंख खुल गई। शंकर भगवान के 3 आंखें होती हैं। जब उनकी तीसरी आंख खुल गई तो क्या हुआ? आंधी आ गई। आंधी आ गई। फिर जितनी भी तितली थी सभी उड़ने लगी। आंधी में जितनी भी तितलियां थी वो सभी उड़ने लगी। और जितने भी दीप जल रहे थे, जितने भी दीप जल रहे थे, जब आंधी चलेगी तो दीप क्या होंगे? सभी दीप बुझ जाएंगे और शरीर बिल्कुल कंकाल हो गया। और शरीर बिल्कुल कंकाल हो गया। रोते रोते शरीर बिल्कुल कंकाल हो गया। तो है ना बिल्कुल शानदार ट्रिक। एक बार फिर समझिए फटाफट कि शंकर भगवान एक पथिक मीन्स होता है रास्ते पे जा रहे थे तो एक रास्ते में कमीनी औरत मिल गई। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी खत्म हो गई। तो शंकर भगवान क्या? रोने लगे जो रोते रोते आंसू उनके झरना की तरह बहने लगे। फिर बहते बहते एक लहर बन गए। क्या? आंसू बहते बहते एक लहर बन गए। फिर शंकर भगवान की तीसरी आंख खुली।
फिर आंधी आ गई, आंधी में जितनी भी तितली थी सभी तितली उड़ने लगी और जो दीप जल रहे थे सभी दीप बुझ गए और रोते रोते पूरा शरीर क्या हुआ, कंकाल बन गया। अब देखिए यहाँ तक हमारी ट्रिक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है जनमेजय का नाग यज्ञ। यहाँ पे लिखा है नाग। नाग किसके गले में होता है? नाग होता है शंकर भगवान के गले में। क्या होता है? शंकर भगवान के गले में नाग होता है। तो जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। कैसे याद करोगे? हाँ, वो सर ने बताया कि नाग शंकर भगवान के गले में होता है। हाँ, याद आ गया। तो जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला है ध्रुव सामनी। क्या है? ध्रुव सामनी। तो ध्रुव सामनी यहाँ पे लिखा है स्वामिनी। स्वामिनी से आप समझे स्वामी, जो पार्वती जी हैं वो शंकर भगवान से क्या कहते हैं? स्वामी। क्या? स्वामी जी। तो ध्रुव सामनी से आप समझिए स्वामी। अगली है ट्रिक। अगला है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। यहाँ पे लिखा है गुप्त। क्या है? गुप्त। ये कुछ इतिहास से रिलेटेड है कि गुप्त इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसको आप समझ लीजिएगा कि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगली जो रचना है अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो तो वो कौन है? शंकर भगवान। उनका कोई भी शत्रु नहीं है। तो है ना बिल्कुल शानदार ट्रिक। बिल्कुल शानदार ट्रिक हमने आपको बताई है। आपको एक ही बार में समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना ट्रिक्स है। ये जो ट्रिक थी ये भी शानदार थी और इससे शानदार ये ट्रिक होने वाली है। चलिए हम अपनी इस ट्रिक को भी शुरू करते हैं। इनकी रचना पहले एक बार पढ़ते हैं। सेवा सदन, गवन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, प्रेम, प्रेम श्रम, बड़े घर की बेटी, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, पूछ की रात, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन, वरदान। इतनी जो सारी रचनाएं हमने अभी आपको पढ़ के सुनाई है, ये सभी आपको हम ट्रिक से बताएंगे और इससे बेहतरीन इसकी ट्रिक होने वाली है। तो इसमें हमारी दो ट्रिक चलेंगी, एक मुंशी और एक इसमें चलेगी प्रेम। तो पहले देखते हैं मुंशी। मुंशी कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, खेती होती है, मुंशी होता है वो। क्या होता है? मुंशी। और मुंशी लोग क्या होता है? उनकी सेवा ज़्यादा होती है। क्या होती है? सेवा। क्या होती है? उस मुंशी ही लोग हैं तो उनकी सेवा एकदम देखभाल ज़्यादा होती है। नंबर 2 पर है गवन। वो जब उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, रुपया होगा, तो रुपयों को क्या करेंगे? गवन करेंगे। क्या करेंगे? गवन। अगली है गोदान। गोदान से आप समझिए गोदाम। क्या समझिए? गोदाम। अब जिसके पास भाई रुपया होगा बहुत सारा तो वो क्या करेगा? गोदाम। गोदाम में रुपया भरेगा। क्या करेगा? गोदाम में रुपया भरेगा। अगली देखते हैं रंगभूमि, कर्म भूमि। अब रंगभूमि और कर्म भूमि में आपको लास्ट में लिखा है भूमि। क्या लिखा है? भूमि। भूमि मीन्स क्या होता है? जमीन, धरती। क्या होता है? जमीन। तो भूमि मीन्स होता है जमीन। अब मुंशी लोगों के पास आप जानते हैं जमीन तो वैसे में ज़्यादा होती है। वो क्या दलाली करते रहते हैं, जमीन छीनते रहते हैं, तो उनके पास क्या होती है? जमीन ज़्यादा होती है मुंशी लोगों के पास। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना रंगभूमि, कर्म भूमि कैसे याद करोगे? हमने बताई ट्रिक है भूमि, इसमें भी भूमि है। भूमि से आप जमीन याद करोगे। भूमि मीन्स जमीन होता ही है और जमीन किसके पास ज़्यादा होती है? वो होती है मुंशी लोगों के पास। अगली देखते हैं निर्मला। अब हमारी दूसरी ट्रिक शुरू हो जाती है प्रेम से। ये कहाँ से शुरू हो जाती है? प्रेम से। मुंशी प्रेमचंद एक निर्मला नामक लड़की से प्रेम करते थे। किससे? निर्मला नामक लड़की से प्रेम करते थे। क्या करते थे? प्रेम करते थे। और निर्मला जो थी एक बड़े घर की बेटी थी। निर्मला क्या थी? बड़े घर की एक बेटी थी। एक बार फिर से ट्रिक समझिए कि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो एक निर्मला नामक लड़की से प्रेम करते थे। क्या करते थे? प्रेम करते थे। और जो निर्मला थी वो क्या थी? एक बड़े घर की बेटी थी। इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, इन्होंने ठान लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि इसी को हम मंगलसूत्र पहनाएंगे। क्या पहनाएंगे? मंगलसूत्र पहनाएंगे। पूस की रात थी। किसकी रात? पूस की रात। पूस, भादव, आषाढ़ आते हैं ना, ऐसे ही पूस की रात थी। तो ये प्रेमचंद्र क्या है? प्रेमचंद निर्मला के घर गए थे मिलने। तो बूढ़ी काकी ने देख लिया। पूस की रात प्रेमचंद निर्मला से मिलने गए तो बूढ़ी काकी ने देख लिया और बूढ़ी काकी कमजोर थी तो उसने कुछ कर नहीं पाया। फिर उन्होंने क्या कहा? पंच परमेश्वर से आप पंच समझिए। पंच जो क्या करते हैं? पंच लोग समझौता करते हैं। किसी लड़ाई झगड़े का गांव में समझौता करते हैं पंच। तो पंचों से बूढ़ी काकी ने ये सारी बात बता दी कि ये पूस की रात में प्रेमचंद निर्मला से मिलने आए। तो इन्होंने क्या कहा
जो पंच थे उन्होंने खूब मारा पीटा, किसको? प्रेमचंद को। तो एक ईदगाह बना दिया, क्या बना दिया? ईदगाह बना दिया। फिर उन्हें लिटा दिया जमीन पर, किसको? प्रेमचंद को। फिर उनके ऊपर एक कफन डाल दिया, राम राम सत्य, कफन डाल दिया। फिर ये पूरी घटना क्या है? एक वरदान साबित हुई। क्या साबित हुई? वरदान साबित हुई। तो है ना, बिल्कुल एकदम शानदार ट्रिक है। आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हमने लगभग 35 रचनाएं आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए एक बार इस ट्रिक को एक बार हम फटाफट फिर रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है प्रेम। क्या लिखा है? प्रेम। प्रेमचंद ने एक निर्मला नामक लड़की से प्रेम किया प्रेम। निर्मला जो एक बड़े घर की बेटी थी, इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। क्या ले ली? प्रतिज्ञा ले ली, किसी को हम मंगलसूत्र पहनाएंगे, पूस की रात में ये मिलेंगे निर्मला से। तो बूढ़ी काकी ने देख लिया। किसने देख लिया? बूढ़ी काकी ने देख लिया। उन्होंने पंच से कहा, पंच परमेश्वर से आप पंच समझिए, पंच से कहा। पंचों ने उसे खूब मारा पीटा, खूब धुना, ठीक। तो मारा पीटा, फिर उनके ऊपर लिटा दिया, लिटाकर कफन डाल दिया। फिर एक पूरी कहानी एक क्या वरदान साबित हुई है। तो है ना, बिल्कुल शानदार ट्रिक। आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी ये लगभग 35 रचनाएं बिल्कुल शानदार तरीके से याद कर लें। आपको क्या करना है? 2-3 बार वीडियो देखना है, जिससे कि आपके माइंड सेट में हमेशा के लिए सटीक हो जाए कि क्या शानदार ट्रिक है। हमें ये ट्रिक बनाते समय लगभग 4 से 5 घंटा समय लगा है, जिससे कि हमने ये समय इसलिए दिया कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाएं। क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर ट्रिक से पढ़ते तो हमारे माइंडसेट में हमेशा के लिए सटीक रहती है। अगर हम फटाफट रट्टा मार लें तो हम बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।